हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईवेबल फॉर द इमिटेशन ज्वेलरी। लेट्स डिस्कस। ईवेबल फॉर इमिटेशन ज्वेलरी एज पर सीजीएसटी रूल 13814 exempt फ्रॉम जीएसटी ईवेबल। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको जीएसटी के अंदर ईवेबल से एग्जम्प्ट किया गया है, जो कि रूल 13814 के अंदर है। अब हम देखते हैं, notwithstanding anything contained in this rule, no GST ईवेबल is required to be generated where the goods being transported are specified in the annexer। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, जो गुड्स हमारे annexer के अंदर हैं उनके लिए ईवेबल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखते हैं कि अनेक्सर के अंदर कौन कौन से गुड्स हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउसहोल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी, kerosene oil, postal baggage, natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metal, jewelry, goldsmith and silversmith, currency, used personal and household effects, coral, unworked and worked cotton। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है जिसके ऊपर ईवेबल बनाने के रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसके अंदर एक चेंज आया है पॉइंट नंबर 5 के अंदर, जहां लिखा हुआ है ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड सिल्वरस्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। इसके अंदर अगर आप सप्लाई क्या कर रही हो इमिटेशन ज्वेलरी, तो उसको यहाँ से कैटेगरी से हटा दिया गया। इमिटेशन ज्वेलरी जो है एग्जम्पशन कैटेगरी से निकल गया, उसके ऊपर ईवेबल की रिक्वायरमेंट है। As per notification number 26 by 2022 dated 26 दिसंबर 2022, जो कि हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, उसके अंदर एक ये भी चेंज आया था, amended rule 13814 of the CGST rules to prescribe that no ईवेबल is required to be generated in the case of jewelry, goldsmith and silversmith wares and other articles except imitation jewelry। अगर आप ज्वेलरी कहीं सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सिल्वर या गोल्ड कुछ भी है, लेकिन अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी की सप्लाई कर रही हो तो उस केस में आपके ऊपर ईवेबल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया। तो अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस में हो या आपके कोई क्लाइंट्स हैं जो कि इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर हैं, तो उनको इस चीज के लिए अपडेट करना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर ईवेबल की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो गई है। In the said rules in Rule 138, in Subrule 14, in the next column 2 of the table, again serial number 5, वही उन्होंने बोला है कि इसके अंदर accepting imitation jewelry, यहाँ पर ये जो मैंने लिया है यहाँ पे कर दिया गया accepting imitation jewelry, means imitation jewelry को exemption category से निकाल दिया गया। तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं और कौन कौन से केसेस हैं जिनके ऊपर ईवेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। The other cases where the ईवेबल is not required, where the goods are being transported by a non-motorized conveyance, जैसे रिक्शा वगैरह के थ्रू अगर आपने कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया तो उस केस में आपको ईवेबल काटने की नीड नहीं है। Where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by customs। कस्टम के अंदर ही अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ईवेबल काटने की नीड नहीं है। In respect of movement of goods within such areas which are notified, ठीक है, तो जो नोटिफाइड एरियाज है, जो एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर जो नोटिफाइड एरियाज है, अगर उसके अंदर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ईवेबल नहीं बनाना है। Where the goods other than de-oiled cake being transported as specified in the schedule, तो कौन सा शेड्यूल है, इसके अंदर अगेन वही बोला गया है कि अगर कुछ एग्जाम्प्ट कैटेगरी के अंदर कोई गुड्स आ रहे हैं जो शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं, तो वहां पे भी ईवेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, अल्कोहल को ईवेबल से बाहर रखा गया क्योंकि अल्कोहल जो है वो जीएसटी से ही बाहर है आपका। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अगर इनके भी ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो तो इस केस में भी ईवेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Where the supply of goods being transported is treated as no supply under Schedule 3 of the Act, अगर उसको नो सप्लाई के अंदर ट्रीट किया गया तो वहां पे भी ईवेबल रिक्वायर्ड नहीं है। Where the goods are being transported under customs bond, अगर कस्टम बॉन्ड के अंदर आप कर रही हो, under custom supervision
and where the goods being transported are transit cargo from or to नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज है कस्टम के अंदर। तो आपको पता है कि ई-वे बिल के रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपके नेपाल और भूटान से ट्रांजिट कार्गो आ रहा है तो वहां पे भी आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए। where the goods being transported are exempt from tax, अगर वो exemption कैटेगरी के अंदर है वहां पे भी आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Any movement of goods posed by defense formation under Ministry of Defense as a consigner or consignee, तो अगर डिफेंस गुड्स जा रहे हैं तो उसके लिए भी ई-वे बिल आपको नहीं बनाना है। Where the consigner of goods is the central government or of any state or a local authority for transport of goods by rail, तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर रेल के थ्रू अगर कर रही हो, लोकल अथॉरिटी के अंदर अगर कर रही हो, तो वहां पे भी आपको ई-वे बिल नहीं बनाना है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उस केस में भी ई-वे बिल नहीं चाहिए। Where the goods are being transported up to a distance of 20 kilometers, 20 किलोमीटर के अंदर ही अगर, तो वहां पे भी आप डिलीवरी चलान के थ्रू मूवमेंट करवा सकते हो। Empty cylinders for packaging of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply, तो वहां पे भी आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए। तो इसी कैटेगरी के अंदर जो एग्जम्प्ट किया गया है ई-वे बिल से, जिसको एग्जम्प्ट किया गया है, तो सबसे पहले जो अनेक्सर के अंदर लिस्ट उन्होंने दी है वो हमारी कैटेगरीज हैं। वो गुड्स ऐसे हैं जहां पर उनकी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उस केस में आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए। तो उस लिस्ट के अंदर जो रूल 138(14) के लिस्ट के अंदर एक जो चेंज आया है वो चेंज आया है इस समय इमिटेशन ज्वेलरी को लेके चेंज आया है। इस समय अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी की मूवमेंट करवाते हो तो आपको उसका ई-वे बिल बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको वो गुड्स जो है वो रास्ते में पकड़े जा सकते हैं या सीज किए जाएंगे। तो ये एक मेजर चेंज है। तो इसके लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का खुद का बिजनेस कर रही हो या फिर आपके कोई क्लाइंट्स हैं जो कि इमिटेशन ज्वेलरी का कर रही हैं, तो उनको आपको गाइड करना है कि उनके ऊपर ई-वे बिल जो है वो एप्लीकेबल हो गए, वो जो भी अपनी उनकी गुड्स की सप्लाई करें उसका ई-वे बिल जो है वो जरूर बनाए। So this is all for the day. Thank you for watching this video.